एक तो मेरा बेटा पहले से निकामा था और जब से शादी हुआ है तब से और निकामा हो गया है। दिन भर तो मुर्गी के आगे पीछे करते रहता है और रात को सोता है तो दिन को जल्दी नहीं उठता है। वो मेरा पति है, उसका जब मन करेगा सोएगा, जब मन करेगा उठेगा, उससे आपको क्या? नया नया में तो शादी हुआ है, अब बोल तो ऐसी रही हो जैसे तुमने ही इसको जन्म दिया है। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। राहुल, रे राहुल बाहर निकल जल्दी। अरे बाबूजी इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? सुबह सुबह है, टाइम देख रहा है कितना हुआ है, और तू अपने कन्या को समझाने के वजह हमको समझा रहा है। साला मोगा बेटा। क्या हो गया बाबूजी, लेटे सो करके उठे तो? वो सब तो ठीक है, लेकिन रात रात भर करता क्या है सो इतना लेट सो करके उठता है? अरे कुछ नहीं बाबूजी, रात रात भर बस फ्री फायर खेलते रहते हैं 1 वर्सेस 1, और रात में इसको हरा भी दिए। शर्म नहीं आता है? बाबूजी के सामने में कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो ना अभी फिर से 1 वर्सेस 1 खेलते हैं। नीतीश बेटा थोड़ा पानी लेके आओ। ठीक है बाबूजी। कृष्णा की मम्मी, बाबूजी के लिए थोड़ा पानी लेके आओ। लीजिए बाबूजी। बाबूजी, छोटी महारानी अभी तक सो के नहीं उठी। क्या करे बहू, हम भी उनसे बहुत परेशान हैं। साला बेटा ही नालायक निकल गया। देखिए बाबूजी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी सब कुछ छोड़ के अपने मायके चले जाएंगे। राहुल, रे राहुल बाहर निकल। क्या हुआ बाबूजी? भर दिन तो कन्या के पीछे ही लगा रहता है, तो काम क्या करेगा? है भाभी, हम भी देखे थे जब आपका शादी हुआ था तो कैसे भैया पूरा पूरा दिन लगे रहते थे। आपसे तो मुँह लगना बेकार है। तो आइए ना भौजी, गले लग जाइए। रे राहुल, तुम मुंह बंद करेगा कि नहीं? कृष्णा की मम्मी, पहले तुम अंदर जाओ। नीतीश थोड़ा सा काम राहुल के लिए भी छोड़ दो। बाबूजी उसका नया नया शादी हुआ है, रहने दीजिए थोड़ा सा। इसी नया नया शादी के चक्कर में तू मोगा बेटा बन गया है। ये सब छोड़ो, उधर काम चल रहा है, चलो बालू चलते हैं। अरे बाबूजी, वो काम 2 आदमी से थोड़े होगा। तो कृष्णा के मम्मी को भी ले लेते हैं। अरे उसको छोड़ो, चलो। अरे बाबूजी बुला ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, बुला लो। कृष्णा की मम्मी। हाँ, ये देख के तो मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। और एक है ये मोगा बेटा जो अपनी मोगी के पीछे भर दिन लगा रहता है। वहाँ पे काम चल रहा है, जल्दी अपना मोगी को छोड़ के वहाँ पे आओ। क्या जी आप हमको छोड़ के काम करने चले जाइएगा? अरे बुढ़वा तो ऐसे बोलते हैं, हम तुमको छोड़ करके कैसे जा सकते हैं यार। बाबूजी पकड़िए उधर। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए। बाबूजी राहुल नहीं आएगा? अरे बोले थे आने के लिए। समाते गए। पहले बीबी का पल्लू छूटेगा तब ना आएगा। राहुल, रे राहुल, साला ये अपना भाई के सामने में भी इज्जत बर्बाद कर रहा है अपना। साला ये बुढ़वा बाप हमको चैन से जीने भी नहीं देता है। सुनो ना, हमको बाबूजी के पास काम करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है जाने का। प्लीज बाबू जाने दो ना। घर में जो कपड़ा रखा है कौन धोया? तुम्हारा बुढ़वा बाप। मैं धो दूंगा ना, लेकिन प्लीज जानू अभी जाने दो ना। ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि कपड़ा भी धोना है। जो आ गया महारानी जी। हेलो। हेलो, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। सब घर पे है ना? हाँ सब घर पे ही है। हम भी आ रहे हैं आज। ठीक है आइए। बाबूजी आपको कितना बार बोले आप अपने बहू के सामने हमको बेइज्जत मत करिए। बेटा तू पैदा ही बेइज्जत होने के लिए हुआ है। राहुल तुम पकड़ो, मैं उधर से आ रहा हूँ।
बेटा राहुल, तुम इतना मुर्गी के पीछे क्यों लगा रहता है? हाँ तो आप 30 साल की उम्र में हमारा शादी किया तो हम लगे नहीं रहेंगे? ठीक है, काम करो अच्छा से। शादी ही ऐसा गांव में किया है कि फॉर्च्यूनर लेकर आ नहीं सकते, इसीलिए हम साइकिल से आए हैं। साला इस गांव में शादी करके बहुत ही गलत कर दिए। बेटी, बेटी, बेटी। बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। शिला बेटी, दामाद जी कहाँ पे है? वो तो बाबूजी के साथ काम कर रहे हैं। समधी जी, समधी जी, आपका ये हिम्मत, मेरा दामाद, मेरा हीरो जैसे दामाद से ये काम करवाओगे? मेरा बेटा मेरा मर्जी, तुमको उससे क्या है? क्या बोले? दहेज इसीलिए दिया है मेरा दामाद धूप में काम करे? क्या जी, आपको यही सब काम मिला करने को? तुम तो चुप रहो डयन। बाबूजी, आप मेरे बाबू को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बेटा, अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पत्नी को भी काम करवा देंगे। आपका ये हिम्मत, मेरी बेटी से काम करवाओगे? मेरी बेटी शहर में पढ़ी है। हाँ ससुर जी, आप सही बोले, तभी तो आपकी बेटी इतनी सुंदर और सुशील है। इसीलिए तो आप हमेशा उसके पल्लू के पीछे छुपे रहते हैं। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे अपना घर वाला संभालता नहीं, हम संभाले हैं तो बोल रही हो। बाबूजी, आप कुछ तो बोलिए। देख क्या रही हो? जब उसका पति उसके तरफ है तो तुम भी अपने पति को बुलाओ। सुनिए जी, देवरानी जी का बाबूजी हमसे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ तो बुला ही लीजिए अपने बेटे को। क्या हुआ? प्रणाम बाबूजी। देखिए ना जी, ये सब बाबूजी और हमसे लड़ रहे हैं। राहुल, क्यों लड़ रहे हो? नहीं भैया, हम कहाँ लड़ रहे हैं। क्यों जी, आप डर क्यों रहे हैं? हम है ना। सोचो, जब हम तुमसे डर सकते हैं तो बाबू और भैया से क्यों डरेंगे? अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ता रहा तो मुझे मजबूरन जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब ये कर दीजिए। जब बंटवारा ही हो जाएगा तो मेरा दहेज का क्या होगा? जब बंटवारा ही होगा तो सब कुछ क्या होगा? सुनिए जी, अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। बस बाबूजी, आप जमीन जायदाद घर द्वार सारा बंटवारा कर दीजिए, लेकिन हम अपने बीवी को बंटवारा नहीं करने देंगे।